13 नंबर का प्रश्न है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 का गुणज कौन कौन से हैं? 8 का पारा में जो जो आता है वो सब के सब क्या है? 8 का गुणज है। या ये कहो कि 8 को किसी संख्या से गुना करने पर जो हमें मिलता है वो क्या हो गया? 8 का गुणज हो गया। या ऐसा भी कह सकते हो जैसे हम लोगों ने 12 नंबर में बनाया। 12 नंबर में क्या था? 6 से विभाजित होने वाले संख्या। 6 से कौन संख्या विभाजित हो रहा था? 6 भी हो रहा था, 6 से 12 भी हो रहा था, है कि नहीं? 6 से 18 भी हो रहा था। तो छक्का पहाड़ा में जो जो आया वो सब के सब 6 का 6 से विभाजित होने वाला संख्या हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ देखो बस थोड़ा सा फर्क ये है, अगर 13 और 12 एक ही है, कहने का सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बोला कि 8 के गुणज, तो 8 के गुणज कौन कौन सा हो जाएगा? 8 का गुणज 8 भी है, क्योंकि 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा ना। 8 और 1 को गुना करेंगे 8 आएगा, 8 और 2 को गुना करेंगे 16 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 16 भी 8 का गुणज है। यानी 16 का पहाड़ा में जो जो आता है वो सारे के सारे, सॉरी 8 का पहाड़ा में जो जो आता है वो सब के सब 8 का गुणज हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा जिस तरह से हम लोगों ने छक्का पहाड़ा में देखा था कि छक्का पहाड़ा कितना तक पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते सारे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 तक पढ़ सकते हो, है कि नहीं? क्योंकि 10 तक तो हम लोगों ने पढ़ा ही है ना। 8 दहे 80, 8 का पहाड़ा 11 बार पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। वो 11 का पहाड़ा पढ़े हो, 11 8 88, है कि नहीं? 8 का पहाड़ा 12 बार पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। इसी तरह से 8 का पहाड़ा को अगर देखेंगे तो न जाने कितनी संख्याएं लग जाएंगे, सभी को हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है? तो 8 का सिंपल याद हो, 8 का पहाड़ा में जितने आएंगे वो सब के सब क्या है? 8 का गुणज है, ठीक? या वही सब जो गुणज है वही क्या है? 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ गुणज शब्द क्या प्रयोग क्या क्या है तो हम यहाँ लिखेंगे गुणज वाला शब्द लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे हल। तो पहले ये लिख लेते हैं कि 8 के गुणज कौन कौन से हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? लिखेंगे 8 के गुणजों की सूची। तो 8 के गुणज कौन कौन से होंगे? पहला गुणज कौन सा होगा? 8 ही होगा, है ना? 8 एका 8 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, आगे बढ़ोगे तो 8 चौका 32, है ना? इस तरह से इतने सारे होंगे कि हम उसको नहीं बता सकते हैं। 8 को 1 से गुना करेंगे 8 आ गया, यानी ये 8 का गुणज हो गया। 8 को 2 से गुना करेंगे 16 हो गया, यानी 16 जो है 8 का गुणज है। 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 प्राप्त होता है, 24 8 का गुणज हो गया, ठीक है? ऐसा ही लिखे थे ना वो 12 नंबर में हम लोगों ने 6 से विभाजित होने वाले संख्याएं। हम अगर ऐसा देता तो उसको भी लिख लेते। ये भी क्या है? 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, ये सब के सब 8 से भाग लगेगा, ठीक है? चलो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा तो समझ में आएगा। थोड़ा क्या, अच्छे से समझ में आएगा भाई। हाँ, अब जब ये हमारा, अब क्या है, ये हमारा एपी है। इसके प्रथम 15 पदों को, कितने को? 15 गुणजों को जोड़ना है। ये पहला गुणज, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 15 ठो गुणज को हमें जोड़ना है, यानी S 15 निकालना है, ठीक है? लिखेंगे यहाँ A प्रथम पद 8 है और D कितना है? सारबंतर 8 बढ़ रहा है ना, तो D हमारा 8 हो जाएगा, है कि नहीं? और हमें क्या निकालना है? यहाँ S 15 निकालना है, बस लिख लो। इसलिए S 15, S 15 यानी SN। SN का सूत्र क्या होता है? N बटा 2। N हमारा क्या है? 15, यानी 15 बटा 2 ब्रैकेट 2A, 2A तो गुना A हमारा 8 है, जोड़ N घटा 1, N घटा 1, N हमारा 15 है तो 15 घटा 1, 15 में से 1 चला गया, 14 हो गया, गुना D हमारा 8 है। हो गया? आगे बढ़ेंगे तो 15 बटा 2, 8 दूनी 16 और 14 8 112, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे, 15 बटा 2 गुना 16 और 112 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब दोनों को काटे, ये कट जाएगा ना,
6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 बार में कट गया, है ना। अब इसको गुना कर दो, 15 और 64 को गुना कर दो, सिंपल तो है क्या, इसको भी गुना करने के बताना पड़ेगा। 15 चौका 60 का 0, हाथ में रहा 6, 15 छक्के 90 और 6 96। यानी इस एपी के प्रथम 15 पदों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। क्लियर, बस हो गया, ये भी उतार लो।